हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मस्त होंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने गणित के बारे में जाना कि गणित क्या होता है, गणित कितने प्रकार के होता है, गणित के पिता कौन है, गणित का यूज कहाँ कहाँ है। काफ़ी ढंग से, काफ़ी आसान भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में दोनों माध्यमों में समझ जाना। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग मैथ का, नंबर सिस्टम। क्योंकि मैथ का स्टार्टिंग ही होता है नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति। आइए जाने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी एक होता है नंबर, एक होता है सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। बगैर सिस्टम कोई भी कार्य संभव है नहीं। हमको आज कहाँ जाना है, उसके लिए एक सिस्टम बनाते हैं। कल क्या करना है, उसका भी एक सिस्टम बनाता है। घर में कोई फंक्शन हो, किस प्रकार से क्या अरेंजमेंट करना है, सारी सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार से हो गई नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी बगैर सिस्टम कुछ भी संभव नहीं है। उसी प्रकार से मैथ में भी नंबरों को किस प्रकार से सजाया जाए, नंबरों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, इस सारी चीज़ों को एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी संख्याओं को प्रदर्शित करना ही नंबर ऑफ सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर आर कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम में नंबरों को सजाना, नंबरों को प्रेजेंट करना कि किस प्रकार से नंबर को रखें, किस प्रकार से नंबर को सजाएं, ये सारी एक सिस्टम बनाई गई, उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना समझ में आ गई होगी। अब देखिए नंबर, यानी संख्या। इसके बाद इससे भी पहले का आता है डिजिट। जिसको हिंदी में अंक कहते हैं बबुआ। डिजिट यानी अंक और नंबर यानी संख्या। डिजिट जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक है। जबकि संख्या जो होती है, नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। संख्याओं का मेल, संख्याओं का समूह, ग्रुप ऑफ डिजिट। संख्याओं का समूह ये नंबर है। जैसे बोले 14, एग्जाम्पल में लिए 14। 14 क्या है, तो 14 एक संख्या है। 14 क्या है, 14 एक नंबर है। जबकि डिजिट की बात की जाए तो इसमें डिजिट 2 है, 1 और 1, 2। डिजिट कितना है, 2। संख्या तो एक ही है लेकिन डिजिट 2 है। उसी प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ये डिजिट है और इसे एक अंक की संख्या भी कहा जाता है। यानी ये भी संख्या है, ये 9 क्या है, संख्या है, लेकिन डिजिट भी है एक अंक की। 14 क्या है, संख्या है, कितनी संख्या, एक संख्या है, लेकिन डिजिट कितना इसमें है, 2 है। ठीक उसी प्रकार से 234 ये क्या है, ये तो एक ही संख्या है, संख्या तो एक ही है, लेकिन अंक की बात की जाए, डिजिट की बात की जाए तो 1 2 3, डिजिट कितना है, 3 है, अंक कितना है, 3 है। इस प्रकार से डिजिट और नंबर यानी संख्या में कोई अंतर नहीं। आप लोगों को सारा अंतर समझ में आ गया होगा कि डिजिट क्या है और संख्या क्या है। संख्या जो है अंकों से मिलकर बनता है, जबकि अंक जो है 0 से लेकर 9 तक को ही अंक कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सारे सिस्टम इतना 0 से 9 तक पढ़ते हैं, इस सिस्टम को हम लोग डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी इसके अलावा कोई और अंक होता है क्या, 0 से लेकर 9, जितनी भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारी क्या है, सारी तो एक ही संख्या है, संख्या तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट इसका कितना है, डिजिट काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, डिजिट की बात कीजिए तो 17 है। यानी संख्या है 1 से 9 तक हुआ, फिर 10 से 11 12 13 14 आया, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, यानी 1 से 9 तक ही अंक को दोहराया जा रहा है। और सबको लिखने में संख्या तो एक ही आया, लेकिन डिजिट देखिए, अंक देखिए, अंक 17 होगा। ये अंतर है डिजिट में और नंबर में। इसे यहाँ भी बड़ी बड़ी संख्या क्वेश्चन बन के आती है। ये सब क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ और जाने कि संख्या पद्धति के जो 4 प्रकार होते हैं, जिसको 4 प्रकार में लिखा जाता है, उसके बारे में जान लें। फिर इस पे आएंगे तो इस पे लंबा लगभग 1 या 2 क्लास कम से कम इसमें लेंगे, जो आपको डिजिट और संख्या पर आधारित प्रश्न होगा। अच्छी से अच्छी क्वेश्चन मिलेगी। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 के CGL में कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को लिखने में, 2 अंकों की संख्या को लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, यानी कितने अंक की यूज करेंगे। तो मान लीजिए 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। 2 अंक के सभी संख्याओं को अगर लिखा जाए तो कितना डिजिट, कितना अंक लगेगा, ये सारी प्रश्न बन के आती है नंबर सिस्टम से, अंक और डिजिट से। तो इस सब के बारे में लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानना है कि नंबर सिस्टम का जो प्रकार है वो चीज़ हम लोग जानते हैं, उसको जानने की प्रयास करते हैं। उसके बाद ये नंबर और डिजिट में जो प्रश्न बन के आते हैं, इस पर 1 या 2 लगभग 1-1 घंटा की 1 या 2 क्लास लेंगे। ये नंबर और डिजिट पर आधारित प्रश्न खत्म करेंगे, है कि नहीं। तो एग्जाम में इससे भी सवाल पूछा जाता है कि एक बुक है 500 पेज का है, 400 पेज का है, उस पर कोई राइटर नंबरिंग करना चाहता है, 1 2 3 4 काउंटिंग करना चाहता है, उस पेज को पूरा काउंटिंग करने में कितनी डिजिट, कितनी अंक की आवश्यकता होगी, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले नेक्स्ट जाने कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति
नंबर सिस्टम को चार भाग में डिवाइड किया गया, यानी चार प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड नंबर में जो आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड में डेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को चार भाग में डिवाइड किया गया, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं 2। ऑक्टल से पता चलता होगा 8, डेसिमल से पता चलता होगा 10 और हेक्सा से पता चलता होगा 16। बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर जो हमारा भाषा समझता है केवल 1 और 2 का समझता है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो है केवल 0 और 1 के बाद में बात करता है। कंप्यूटर जो है कोई भी संख्या उसमें डालो वो 0 और 1 के तहत बात करेगा। ऑक्टल में जो है, ऑक्टल में जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल में 10 है, यानी 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10। हेक्सा में 16 है तो 16 का जाएगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बाइनरी में 0, 1, ऑक्टल में 0 से 7 तक, डेसिमल में 0 से 9 और हेक्साडेसिमल में 0 से 15। इसको काउंट कीजिए, 16 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लेकिन 10 को ए कहा गया, 11 को बी कहा गया, 12 को सी कहा गया, 13 को डी कहा गया, 14 को ई कहा गया और 15 को एफ कहा गया। इसलिए इसको 0, 9 और ए से एफ तक इंडिकेट करता है। इसको हम लोग 0 से 7 तक ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को, इसको 0 से 9 और इसको 0, 1। ये जो 2, 8, 10 और 16 दिखाई दे रहा है इसको बेस कहते हैं। बेस, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10, हेक्साडेसिमल के बेस 16। अब इसको देखने के बाद एक चीज़ की जानकारी मिलती होगी कि हम लोग जो संख्या की यूज करते हैं आज तक अपने दैनिक में पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लेन देन करने के लिए जो संख्या, जो सिस्टम का यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो नहीं, 0, यानी 10 जो है अंक, डिजिट, इसी से मिलकर हमारा सारा संख्या बना हुआ है। और इसी को तो हम लोग पढ़ते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं, इसी के बारे में जानते हैं। तो हमारे द्वारा जो यूज किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा यूज किया जाता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। 7 को भी हम लोग डालेंगे 0, 1 के फॉर्म में लेके आएगा, 9 को डालिए 0, 1 के फॉर्म के रूप में समझेगा,
16 को डालिए, 25 को डालिए, किसी भी दशमलव पद्धति को ला के इसमें डाल दें, वो 0 1 के फॉर्म में ही समझेगा। इसलिए इसे सबका कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन में लोग करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज कीजिए, डेसिमल से बाइनरी में कीजिए, ऑक्टल से बाइनरी में कीजिए, बाइनरी से ऑक्टल में कीजिए, चाहे डेसिमल से ऑक्टल कीजिए, ऑक्टल से डेसिमल कीजिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कीजिए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कीजिए। ये सारी कन्वर्जन होती है। जैसे अगर हम बोले कि अगर डेसिमल में हम 17 लिख रहे हैं, उसका बाइनरी फॉर्म बनाओ कि बाइनरी में क्या होगा। अगर 17 हम पुट करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसका क्या निकाल के देगा, उसको क्या समझेगा। ये सारी चीज़ें होती है नंबर सिस्टम। इतना समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम को 4 भाग में डिवाइड किया गया। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी इसको डेसिमल दशमलव पद्धति कहते हैं। इसका जो बेस होता है 2 0 1, ऑक्टल का होता है 8 0 से 7 तक, डेसिमल का होता है 10 यानी 0 से 9 तक, हेक्साडेसिमल के होता है 0 से लेकर 15 तक। जबकि जिसमें 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F से डिनोट किया जाता है, यानी 0 से 9 और A से F। ये सारी सिस्टम हो गई। अब कुछ कन्वर्सन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्सन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, चाहे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। फिर रिवर्स देखिए, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखें। बिल्कुल आसान चीज़ है। इसका 2 टेबल बनाएंगे, टेबल समझ में आ गई, चेंज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से चेंज होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन फॉर्म सबसे पहले देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। इधर देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। 1 0 1 0 2। इसको बोल रहा है ऑक्टल में चेंज कीजिए। यानी कोई 101 फॉर्म में कोई संख्या है जो बाइनरी में है, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहा है ऑक्टल में चेंज कीजिए। अब इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल बिल्कुल आसान होगा, वो टेबल को समझ जाइएगा। कोई भी बड़ी से बढ़िया चेंज वाला क्वेश्चन दे, बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगी। तो आइए ऑक्टल टेबल बनाते हैं। अब टेबल कैसे बनाते हैं देखिए, कितने रो लेंगे, कितने कॉलम लेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, इसका 8 है 2 के पावर 3, यानी इसमें कॉलम की जो संख्या होगी 3 होगा। तीन खंडा बन गया। और रो पे जब लेके चलेंगे 8 है, इसको 8 में ले चलेंगे। 1 6 7 बेस कितना 8 है। इस 8 को ही 2 से भाग दो, कितने हो जाएगा 4 बार में।
यानी 4041। कंप्यूटर तो 1 0 का भाषा में समझता है ना। 4041 1 2 3 4 4041। फिर इस 2 को काटो, 2 बार में जाएगा यानी 2021 2021। फिर इस 2 को काटो, एक में जाएगा मतलब 1011। बिल्कुल टेबल आसान है और समझ रहे हैं। यानी 8 को 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल को बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 बार काटा यानी 4041 लाइन से रखे। फिर उस 4 को 2 भाग में काटे, फिर दो बचा शेष, फिर 2021। फिर 2 काटे एक बार में, फिर 1011। ये प्रक्रिया तब तक जाएगी जब तक कटेगा नहीं। हमारे 1 बचा, अब 2 से भाग लगेगा नहीं यानी इसको रोक देंगे यहाँ पे। अब चेंज करने की बात है तो चेंज कीजिए। इसको देखिए क्या कह रहा है कि 1012 यानी क्वेश्चन को लिखिए 1010 बाइनरी में है, ऑक्टल में चेंज करना है। 1010 देखिए तो कहाँ इसमें है। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं। यहाँ तो 1 2 3 4 चीज 4 संख्या दिया है ना, यहाँ तो 3 संख्या आ रहा है। जैसे ये 0 का हो गया, ये 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 5 6 7। ये 0 का नंबर है, ये 1 का नंबर हो गया, ये 2 का नंबर बाइनरी हो गया, ये 3 का बाइनरी नंबर है, ये 4 का बाइनरी नंबर है, ये 5 का, ये 6 का और 7 का। इसमें एक स्टेप आता है, उस स्टेप को हम जान लें। स्टेप एक इसमें 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है, क्योंकि 2 के पावर 3 है, इसलिए इसमें जो ग्रुप बनाता है वो 3 का बनता है। यानी बाइनरी सिस्टम दिया, इसको ऐसा ग्रुप बनाइए कि 3 का जोड़ा लग जाए, यानी 3 का ग्रुप बन जाए। बिल्कुल संख्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब 1010 इसको 3 का ग्रुप बनाना है और इसको इधर से यानी दाएं से बाएं लेकर चलना है। दाएं से बाएं लेकर चलते हैं। अब 3 को 0 बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से 1 2 3, ये 3 का ये ग्रुप बन गया, इधर एक खाली रह गया। फिर ग्रुप 3 को ही बनाना है। तो हम शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी संख्या के बाईं और जितना भी 0 लगा दो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और संख्या मान के चलिए अगर 23 हो और इसके बगल में कितनों भी 0 लगा दें, इस संख्या का मान 23 ही रहेगा। अगर इसके दाएं साथ 0 लगाते जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। तो बाएं में कितनों भी 0 लगा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 3 का जोड़ा हो गया और ये 3 का ग्रुप बन गया, है कि नहीं। अब 3 ए भी हो गए, 3 ए भी हो गई। अब यहाँ पे देखो कि 010 कहाँ दिख रहा है इसमें, 010 किसका मान है, 2 का, 2 लिख दिए। 001 किसका मान है, 001 1 का, कितना बन के आया 12 ऑक्टल। यानी इसका जो आंसर आएगा, इसको हम चेंज कर रहे थे, 1010 बाइनरी में है, ऑक्टल में चेंज कीजिए, 12 आंसर आया। यानी कंप्यूटर में हम लोग भाषा को डालते हैं 1010 तो ऑक्टल में उसको 12 समझा जाएगा, या ऑक्टल में 12 डालते हैं तो कंप्यूटर उसको 1010 का फॉर्म में समझेगी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन इस पे। टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना बेस था, बाइनरी का 2 होता है, किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। बस उठाइए 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 बचा, पहले 4041, फिर 4 को काटे, 2 बचा, 2021, फिर काटे, 1 बचा। इस प्रक्रिया चलते चलेगी जब तक शेषफल नीचे वाले से कम ना आ जाए। बस समझ में आ गई। और फिर एक नेक्स्ट चेंज करते हैं। अगर आपको दे दें 10101001 बाइनरी में है, चेंज करना है ऑक्टल में। पहला स्टेप 3 का जोड़ा लगा दो, क्वेश्चन उतार लो 101001 001 3 का जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग गया, इसका लगाइए, लग गया। यानी एक्स्ट्रा कोई लेना ही नहीं है, 3 का जोड़ा लग गया। 001 कहाँ है इसमें देखिए, 001 किसका मान है, 1 का, ठीक है। फिर 001 किसका मान है, 1 का। 101 किसका मान है, 5 का। यानी 511
511, यानी ये जो बाइनरी सिस्टम है इसको जब चेंज किए तो ऑक्टल में 511 हो गया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न लेकर देख लेते हैं। वन 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 110, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। 3 का जोड़ा लगाइए। 111 110, 3 का जोड़ा लग गया। ध्यान नहीं देना है कि 3 का जोड़ा लगाना है, बाइनरी में है 3 का ही जोड़ा लगाना है। 3 का लगा दिए। 110 किसका मान है? 110 110 6 का मान है। फिर 111 किसका मान है? 7 का मान है। कितना बन के आया? 76 बन के आया ऑक्टल। यानी 111 110 ये जो बाइनरी फॉर्म में था उसको ऑक्टल के रूप में लेके आए, 76 आया। यानी 76 ऑक्टल को जब बाइनरी में चेंज करते हैं तो मान कितना आ जाता है? 111 110। जबकि इसी को हम चेंज रिवर्स में करते हैं, यानी बाइनरी से जब ऑक्टल बनाते हैं तो कितना आता है? 111 110 का मान कितना आ गया? 76। कुछ नहीं करना है, केवल एक टेबल याद करना है। ऑक्टल टेबल बनाइए, उसको 3 का जोड़ा लगाइए और दाएं से बाएं की तरफ भागिए। बिल्कुल आसानी से देखिए और संख्या आपका निकल कर सामने आ जाएगी। अब नेक्स्ट चेंज करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ये तो बाइनरी टू ऑक्टल था। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में जानते हैं। ओके, आइए जानते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल हम लोगों ने देख लिए। अब इसी का रिवर्स देखते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना, फिर बताए थे टेबल को हमेशा बना लीजिए। टेबल ध्यान में रहेगा, प्रश्न थोड़ा भी बड़ा नहीं है। कितना है? 8 है। 4 से भाग किए थे, कट गया। नहीं, 2 से भाग गए थे, बेदो था तो 4 आया था। 4 0 4 1। फिर डिवाइड करो, 2 आया, यानी 2 0 2 1। फिर काटो, 1 आया, 1 0 1 1। ये टेबल हो गई। ये जो है 0 का 1 2 3 4 5 6 7। क्या ऑक्टल में तो पता है ना, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक ही अंक जाता है, इतने ही डिजिट जाता है। अब इसको चेंज करना है। क्वेश्चन सामने है 67 ऑक्टल में है, इसको बोल रहा है बाइनरी में चेंज करो। करना कुछ नहीं है, सबसे आसान तो ये है। उस समय जोड़ा भी लगाना था, इसमें कुछ नहीं करना है। 6 का वैल्यू कितना है? देखिए 110, तो 110। 7 का वैल्यू कितना है? 111, तो 111 हो गया बाइनरी में चेंज। ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। उसमें जोड़ा भी लगाना, फिर केवल मान को उठा कर देना है। ऐसे ही जगह 76 का देखिए ऑक्टल में है, चेंज कीजिए। 7 का वैल्यू 111 111। 6 का 110 हो गया बाइनरी में चेंज। 12 के बाद की जाए, ऑक्टल में है, चेंज कीजिए। तो 1 का 001 001। 2 का 010 010। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में है। इस टेबल को हम लोग याद कर लेंगे तो फिर बाइनरी से आपका ऑक्टल में हो चाहे ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी से ऑक्टल में बाइनरी फॉर्म में लिखिए, केवल करना क्या, टेबल सामने लिखो और 3 का जोड़ा लगा दो, जिसका जो वैल्यू उठा के सामने लिख दो। वो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज हो गया। और उसको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने के लिए ऑक्टल फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके मान को उठाओ, बाइनरी में डाल दो।
अब इसी को देखिए, अगर दशमलव में लिखा था क्या होता? कोई प्रश्न अगर आपको यहाँ पर दे देता 12.25 ऑक्टल में है, इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करो, तो करना क्या है? कुछ नहीं, 1 का वैल्यू तो कितना है? 1 का वैल्यू 001, 2 का 010, पॉइंट डाल दो, फिर 2 का मान देखो कितना है? 2 का 010, फिर 5 का मान कितना है? 101, हो गया बाइनरी में चेंज। पॉइंट में रहेगा ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट है, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा है, उसको चेंज कर दीजिए। तो इस प्रकार से आसान भाषा में हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल भी डिवाइड कर लिए, देख लिए। अब एक और है इसमें, उसको देखते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके पढ़ा था बाइनरी से ऑक्टल में चेंज कर रहे थे, अब कहा कि बाइनरी से हेक्सा में चेंज कीजिए। फिर हम ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किए, तो फिर हेक्सा से बाइनरी में भी चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी से हेक्सा में चेंज कीजिए, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं। तो इसके लिए फिर एक टेबल आता है। इसका बेस कितना, उसका बेस कितना था? 8 था, 8 का टेबल बना। इसका बेस कितना है? 16 का टेबल बनेगा, यानी 2 के पावर 4, यानी 4 लाइन में जाएगा ये। 1 2 3 4। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और छोट करते हैं इसको, नीचे नहीं दिख पाएगा। तो इसको ए कहते हैं, इसको बी सी डी ई एफ। चलिए बेस कितना है? 16। बाइनरी से चेंज करना है, 2 से डिवाइड कितना है? 8, यानी पहला में 8 को 0 8 को 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 ओहो, एक फॉर्म और गलती हो गई, एक और गलती हुआ, 0। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 0 8 1,
फिर 2 से डिवाइड किए 4 आया, सेकंड में 4041, 1 2 3 4 1 9 1 2 3 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 आया, थर्ड में 2021, फिर डिवाइड किया 1 आ गया, ये आगे नहीं जाएगा, यानी 1011। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेंज करना है, आइए चेंज कीजिए। यह तो समझ में आ गया कैसा टेबल बना। पावर बेस कितना 16 है, बाइनरी में चेंज करना है, इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे, 16 हो जाएगा, यानी 4, इसका 4 बनेगा। इसको 2 से डिवाइड किया 8 आया, यानी बाइनरी का बेस 2 है, इसका 16 है, 2 से किया 8 आया, तो पहला में 8081, फिर 2 से डिवाइड किया 8 को तो 4 आया, सेकंड में 4041, फिर 4 को डिवाइड कर 2 आया, थर्ड में 2021, फिर 2 को डिवाइड किया 2 से 1 आया, यानी खत्म अब नहीं होगा, 1011, बस बन गई। अब हमें चेंज, अब इसको करना है। और 2 के पावर 4 है, उसमें 2 के पावर 3 था, तो 3 का ग्रुप बन रहा था, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो 4 का ग्रुप बनेगा। आसान भाषा है। उसमें 3 का जोड़ा लगा रहे थे, इसमें 4 का जोड़ा लगाएंगे। अब आइए 1 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, बोला इसको हेक्सा में चेंज करो। चेंज करने का नियम है, कितना का जोड़ा लगाएंगे, 4 का जोड़ा लगाइए। 4 का ये हो गया, ठीक है, 4 का ये भी हो गया, ठीक है, और 4 का ये भी हो गया, ठीक है। अब देखना है हमें क्या 1011 किस में है, 1011 किस में है, 1011 किसका मान है, 10 का नहीं, 1011 11 का, 11 को बी लिखते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा बी। 0100 0100 किसका है, 0100 देखिए कहाँ है, 0100 4 का 4 लिख दीजिए। 1010 देखिए किसका है, 1010 10 का, 10 का हम लोग ए लिखते हैं, तो ये ए हो गया, यानी A4B हेक्सा। मान निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखिए, इसको अगर चेंज करना हो तो क्या आएगा, तो पहले 4 का फॉर्म में जोड़ा लगाइए। 4A हो गया, 4A हो गया, इधर 2 कम पड़ रहा है तो 2 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ाने संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, हो गया, जोड़ा लगाओ। 1101 किस में है, 1101 डी का मान है, 13 डी लिखते हैं, डी लिख दीजिए 1101। फिर 1001 9 है, 9 हो गया। 0010 किस में है, 0010 2 का मान 2 लिख दीजिए, यानी ई हो गया वैल्यू आपका इसका। बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या को मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को केवल चार्ट याद कीजिए और इसको कर दीजिए। क्या मान दे रहा है, टेबल देखिए, टेबल से कर दीजिए। अब ठीक उल्टा इसको पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में देख लेते हैं क्वेश्चन, पॉइंट में कैसे करते हैं। पॉइंट में कर देते 1011 0.0111 चेंज कीजिए। हेक्साडेसिमल में 4 का जोड़ा लगाते हैं। अब इसका देखिए, इसमें इधर से लगाते हैं, इसमें इधर से लगाते हैं। इसका 4 से जोड़ा लगाइए, लग गया। 2 को बच रहा है तो 2 को और 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का देखिए, इधर 4 का 0 लग गया। चलिए 0011 किसका मान है, 0011 3 का मान है,
3 हो गया, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 का है, 6 हो गया। पॉइंट 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 किसका मान है, यहाँ देख लीजिए 0 1 0 1 5 का मान है तो 5 हो गया, यानी 36.5 हेक्साडेसिमल। बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को चेंज करने के लिए बोले कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज कीजिए, तो उसको कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर देता है 26D, इसको चेंज करना है बाइनरी में, कुछ नहीं करना है। फिर एक चार्ट देखिए, 2 का मान कितना, 2 का मान 0 0 1 0 0 0 1 0, 6 का मान 0 1 1 0 0 1 1 0, डी का वैल्यू, डी का मान 1 1 0 1 1 1 0 1 हो गया चेंज। बिल्कुल आसान है। एक और देखिए, AF2 अगर देता है क्या करेंगे, इसको बाइनरी में चेंज बोले AF2, ए का मान 1 0 1 0 1 0 1 0, ये देखिए ना ए का मान 1 0 1 0, एफ का मान F 1 1 1 1 1 1 1, देखिए एफ का मान 1 1 1 1 ये हो गया। 2 का मान क्या है, 0 0 1 0 0 0 1 0 हो गया चेंज। इस प्रकार से हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर उसके बाद ऑक्टल से बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, इतना 2 चीज़ों को देखेंगे। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में। नेक्स्ट टॉपिक में लोग देखेंगे कि ऑक्टल से सीधे हेक्साडेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो ऑक्टल से, अगर ऑक्टल से बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे दें। अगर ऑक्टल से बोले कि हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए, तो इसको सर्वप्रथम बाइनरी में चेंज करते हैं। यानी ऑक्टल से पहले जाएंगे बाइनरी में और बाइनरी से तब जाएंगे हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल आसान है, इसी टेबल का उपयोग करेंगे, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज कीजिए या डेसिमल से बाइनरी में चेंज कीजिए, डेसिमल से ऑक्टाल में चेंज कीजिए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। उसके लिए एक ही मेथड है, उसके लिए टेबल काम नहीं करता है, क्योंकि टेबल उसी के लिए काम करता है जिसका पावर 2 के रूप में हो। यानी बाइनरी का 2 के पावर 1 टेबल से बन जाएगा, ऑक्टल का 2 के पावर 3 8 बन जाएगा, हेक्सा का 2 के पावर 4 ये बन जाएगा। लेकिन 10 के लिए 2 के पावर कार्य नहीं करता है, इसलिए उसका सिस्टम कुछ और है। यानी उसके लिए टेबल नहीं बनाया गया, उसके लिए भाग फैक्टर होता है, गुणनखंड मेथड होता है। उस प्रकार से हम लोग बना लेंगे और ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में न्यू टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।